48वें श्लोक का टिप्पण। योग शब्दार्थ किमिति चेत् शृणो। योग शब्द का अर्थ क्या लेना है? कर्म योग, ज्ञान योग। कहते नहीं, अस्मिन्नेव श्लोक है चतुर्थ पादे तदुक्तम समत्वम योग उच्यते। इसी श्लोक के चौथे पाद में बता दिया योग शब्द से समत्व रूप योग को लेना है। तार समत्वाख्ये योगे स्थित इति योगस्थः, योगे स्थित इति योगस्थः। सुपिस्ता सूत्र है, पाणिनि सूत्र, उससे यहाँ प्रत्यय का रूप बनता है। योगस्थ सन, योगस्थ होकर के भी तुम्हें क्या करना है? संगम, संगम त्यक्त्वा कर्माणि कुरु। संगम ने फलाभिसंधिम कर्तृत्व अभिनिवेशंच। फलाभिसंधि, फल कामना को त्यागो और कर्तृत्व का अभिमान भी त्याग करके आपको कर्म करना है। त्यक्त्वा कर्माणि कुरु इत्याह भगवान। धनंजय जी संबोधन, धनंजय संबोधन से उसके सामर्थ्य को ही संकेत कर, सामर्थ्यम द्योतयति। यथा दिग्विजय महिपालान चित्वा धनम मारुह्य राजसूयत्वया नियोजितम। जैसे दिग्विजय काल में आप अनेक राजाओं को जीत करके उन लोगों से धन लाया और राजसूय का संपादन कराया, ठीक उसी प्रकार तथा अधुनापि आज तुम्हें आज भी एतान सर्वान चित्वा, इन सभी राजादि लोग जो महारथी अथिरथी वगैरह खड़े हैं, इन सब को जीत करके धर्मम संपादन, याग का संपादन किया और अब तुम्हारा काम क्या है? धर्म का संपादन कर लड़ाई कर रहा है। धर्मम संपादितुम अर्हसीति भाव। यह दृष्टांत से प्रसिद्ध दिया, राजवत गुरोह राज्यम, राजवत गुरोह राज्यम दृष्टांत है ये। यथा तथा करो दृष्टांत समझिए। एक बार एक राजा दिवाला हो रहा था, सारा पैसा लोगों की मनोरंजन आदि में खर्च करता रहा, खूब लुटा दिया देश को। तो परेशान हो गया तो उस समय ही लोगों ने इनके गुरु को शिकायत की, कैसे राजा है, कैसा आपने चेड़ा बनाया, ये सारा देश को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। गुरु जी गए और कहे कि भाई क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारे खजाने में कितना रुपया बचा है? तो एक बिनी कर्जा हो गया है। तो नालायक है, तुमको देश का संचालन करना नहीं आता। आज से मैं राजा, तुम मेरे आदेश का पालन करो, तुम्हारा राज्य अब मेरे को दे दो। ठीक है, राजा ने कहा गुरु का आदेश, तो सारा राज्य आपका, आज से आप संचालन कीजिएगा। आप जो आदेश देंगे वो मैं काम करते जाऊंगा चुपचाप। साल भर में सारे कर्जा चुका दिए, सारा चीज़ हो गया, कोष में भर गया, खुशहाली खुशहाली हो गई प्रजा में भी। उसके बाद बोले देखो मैंने एक साल सोचा था वो पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। याद रखना, आज से ये तुम्हारा राज्य नहीं है, मेरे राज्य है, ये सारी संपदा मेरी है, इसको तुमको संभालना। अब उसके दिन रात जो है राज्य की स्तर संभालने में लग गया कि जब लौट के कभी आए गुरुजी, एक कौड़ी कम नहीं होनी चाहिए। संभालने बोला है, खर्च करने तो बोला नहीं, मन माने, और बढ़ा के मुझे दिखाना है। अब अपने आप जो है गुरु की संपत्ति मान करके, गुरु का राज्य मान करके सेवा करने लगा देश का। उसी प्रकार से अब तुम्हें करना है। तुम्हें शरीर तुम्हारा नहीं है, अब तुमने मेरे को अर्पण कर दिया है। शादी माम त्वाम प्रपन्न। अब जो मैं धर्म के लिए तुम्हें आदेश दूंगा तुम्हें करते जाना है। अब तुम्हारे अपने दिमाग लगाना नहीं, क्या है क्या नहीं है, कौन सा धर्म है अधर्म है, न्याय अन्याय, कुछ भी सोचना नहीं। ये बात यहाँ जो भगवान संकेत कर रहे हैं वहाँ स्वीकार करते अंत में, करिष्ये वचनं तव। ये बात यहाँ संकेत कर दिया उसको
इस संबोधनों के द्वारा दोनों श्लोक में ही संबोधन देंगे, इसलिए 48-49 में धनंजय, ताकि समझो जिस आप तुम्हारे ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मेरा है, और मैं तुम्हें धर्म के लिए काम करने कह रहा हूं, वो तुम्हें करना है। जैसे यज्ञ के लिए पहले तुमने बड़े भाई का आदेश पालन करते हुए, युधिष्ठिर का आदेश पालन करते हुए अनेक राजाओं को जीत के धन लाया, उसी और अब मेरा आदेश पालन करो, तुम मेरे शरण में हो, मैं तुम्हारे गुरु हूँ, तो मेरे आदेश का पालन करते हुए धर्म के लिए तुम्हें लड़ाई लड़ना है। जीतूंगा या हारूंगा ऐसे सोच विचार बंद करो। तथा ईश्वर से कार्य सिद्ध्यर्थे, इसलिए अब ईश्वर की कार्य ही है धर्माधर्म का संतुलन बनाना इस संसार में, उस कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हें क्या करना है? युद्धम कुरु इत्यर्थः। और इससे तुम्हारा कोई हानि नहीं, कि जो तुम युद्ध लड़ोगे, उसे जिन जिन को मारोगे, जो भी होगा वो सब मुझे अर्पण करना, मेरी पूजा समझो उसको। स्वकर्मणा आत्मभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव, 16वें अध्याय के अंत में कहेंगे एक बात, आप अपने कर्म से मेरी पूजा कीजिए, चाहे जो भी कर्म कर रहे हैं आप मेरे को अर्पण कर दो। कई बार बड़े विजय विठल दास करके संत हुए दक्षिण भारत में, वो कुछ भी करते थे सब भगवान को समर्पित करते थे। कॉफी पीता हूँ गोविंदा, लोग शंका करता हूँ गोविंदा, हर बात पे गोविंदा, हर चीज़ पे मैंने भगवान को अर्पण करते थे। एक बार एक बहुत तंग कर रहा था मच्छर, जब बैठे जाप कर रहे थे, तो एक बार 2 बार उसको हाथ से किया, भगाया उसको, मनी माना उसने, मच्छर मारता हूँ गोविंदा, मच्छर मारने भी गोविंदा को समर्पण करते। स्वकर्मणा, शास्त्रीय कर्म से मतलब है वहाँ जितने भी आपके लिए विहित कर्म है, अब ये भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो विहित कर्म है वो तुम करो। ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके अनुसार जिसका जो अपना कर्म है विहित वो करो, जो निषिद्ध है उसको मत करो। और जो कर भी रहे उसे फलाभिसंधि, कर्तृत्वाभिसंधि सबको परित्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से तम अभ्यर्च्य ईश्वरम पूज्य, पूजा करके ईश्वर की पूजा समझिए करो उसको, तो द्वारा ही आपका कल्याण होना है। यह संकेत यहाँ इस संबोधन से दिया गया। 39वें श्लोक के लिए भाष्यकार का कोई अवतरणिका नहीं है, दोनों श्लोक के लिए एक साथ दिए थे संक्षिप्त अवतरणिका। अब ये दे रहे, देखो संक्रांति अपने अवतरणिका दे रहे हैं 39वें श्लोक के लिए। मोक्ष इच्छैव फलानपेक्षया संबुद्ध्या च कर्माणि नित्यानि निमित्तकानि च कुर्वतः, स्पष्ट कर दिया मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, अन्य सारे फलों की इच्छा ना करो। फलानपेक्षया, मोक्ष भी यदि फल है द्यप्यमान भी लो तो भी मोक्ष की इच्छा करना कोई दोष नहीं, उसे अन्य फल की इच्छा करना दोष है। फलानपेक्षया समबुद्धिया च, और समबुद्धि रखते हुए, कर्म के फलादि संबंधी भी जो भी होगा उसमें समत्व बुद्धि, अच्छा हो या पूरा हो, हर्ष विषाद आदि से रहित होकर के कर्माणि, कौन से कर्म? नित्यानि नैमित्तिकानि च, नित्य और नैमित्तिक कर्मों कुर्वतः, करता हुआ व्यक्ति का क्या लाभ होगा? चित्त शुद्धि यदा जायते, जब चित्त शुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तब कर्म विष तत्फलश्च भोग्यैर न किमप्यस्ति तुच्चरित अलम बुद्धि लक्षणा तदा, तब आपके अंदर एक अलम बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। क्या अलम बुद्धि उत्पन्न होगी? कर्म विष तत्फलश्च, जो कर्म से भी वैराग्य हो जाएगा। उनके फलों से तो पहले वैराग्य हो के छोड़ चुके हो आप, और अब कर्म फल सहित और भोग के जितने पदार्थ उनसे भी न किमपि अस्ति, इसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तुच्छ ही रीति, ये सब तुच्छ है, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। कर्म भी
तुच्छ ही कर्म ही तुच्छ तत्फल ही तुच्छ भोग्य न किमपि अस्ति के भी प्रयोजन नास्ति, कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। ये निर्णय कर लिया उसने। यदि अलम बुद्धि लक्षण, उसके हृदय में अलम बुद्धि उत्पन्न हो जाए बस, और मुझे कर्म करना नहीं है और कोई कर्म नहीं करना है, केवल ज्ञानाभ्यास करना है। ये तय कर लेता है। कहीं भी आना जाना उल्टा से जो भी है, शास्त्रीय अशास्त्रीय किसी व्यवहार के प्रति भी उसे रुचि समाप्त हो जाती है। अलम बुद्धि लक्षण तदा निकृष्ट फलदे कर्मणि अनास्थया ज्ञान योगी एवं आदर्तव्य। निकृष्ट फलदायक कर्म में अनास्था करते हुए ज्ञान योग में ही उसको आदर करनी चाहिए और ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहिए। यदि बोधयति, इस बात का बोध कराते हुए भगवान कह रहे हैं, दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। बुद्धि योगात हे धनंजय, बुद्धि योग के पे जो धनंजय बुद्धि योग के दृष्टिकोण से ये कर्म क्या है? अवरम, निकृष्ट है। दूरेण, दूर से त्याग कर। फिर क्या करूं? बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, समत्त बुद्धि में ही शरणागत हो जाओ, ज्ञान योग में ही शरणागत हो जाओ। क्योंकि फल हेतवः, फल को ही कारण बनने वाले जो लोग होते हैं वे सब क्या है? कृपणः, कृपण है, कंजूस है। महान फल का परित्याग करना, परम आनंद का परित्याग करना, क्षुद्र आनंद के पीछे भागना, यही उसकी बुद्धि की क्षुद्रता है, कृपणता है। श्रुति प्रमाण है। इस गार्ग्य को कहेंगे याज्ञवल्क्य, जिस अक्षर तत्व को जाने बिना कर्मकांड के स्वर्ग आदि पाना चाहते हैं वे वास्तव में कृपण है। भाष्य दूरेण यत् पुनः समत्त बुद्धि युक्तम ईश्वराराधनार्थम कर्म एतस्मात् कर्मणो। अभी तक कहा जो निष्काम कर्मियों उसकी निंदा नहीं है, ये सकाम कर्मियों की निंदा हो रही है। याद रखिएगा, निष्काम कर्मियों की निंदा नहीं कर रहे हैं, उसको निकृष्ट नहीं कह रहे हैं, सकाम कर्मियों की निंदा कर रहे हैं। सकाम कर जो करता है वो इसलिए कह दिया कि ये जो बुद्धि योगात कर रहे हैं, जो अभी तक बताया हुआ जो बुद्धि योग है, समत्त बुद्धि युक्तम ईश्वर आराधनार्थम कर्म, ये बुद्धि योग है। ईश्वर आराधना के लिए करने के लिए जो आप कर्म करते हो, उस कर्म की अपेक्षा से दूसरा कर्म कौन है? ए तस्मात् कर्मणो दूरेण अति विप्रकर्षेण ह्यवरम निकृष्टं कर्म फलार्थिना क्रियमाणम। फलार्थी के तरफ फल के लिए किया जा रहा है जो सकाम कर्म है वो एकदम निकृष्ट है। निष्काम भाव से, फलाकांक्षा रहित होकर, ईश्वरार्पण बुद्धिया से, समत्त बुद्धि से जो किया जा रहा है कर्म, वो सर्वोत्कृष्ट कर्म है। उस कर्म की अपेक्षा से यह अत्यंत निकृष्ट कर्म है। जो कामना पूर्वक फलार्थी ना कर्म, फल के चाहने वाले के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है वह कर्म क्रियमाणं कर्म बुद्धि योगात ह्यवरम निकृष्टम, बुद्धि योग की अपेक्षा से बहुत दूर से भी कोई संबंध नहीं है, अत्यंत निकृष्ट है। दोनों भले कर्म है, ये भी कर्म वो भी कर्म, लेकिन दोनों कर्मों में अत्यंत दूरी है, कोई लेश मात्र संबंध जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? एक बंधन का कारण बन रहा है और दूसरा मोक्ष का कारण बनता है। अंतःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष का कारण है निष्काम कर्म योग, और सकाम कर्म जो कर रहे हैं वो तो बंधन का कारण है। इसे दूरेण ह्यवरम कह दिया।
और कह रहे हैं क्यों ऐसा है? क्योंकि बुद्धियुक्ता जो समत्व बुद्धियुक्त जो बुद्धि योग है उसके अपेक्षा से वह अवर इसलिए है कर्मणो जन्म मरणादि हेतुत्वा, सकामना से फलार्थिया फल के आकांक्षा से करता है जो व्यक्ति, उसने किया हुआ जो कर्म है वह जन्म मरण आदि का कारण होता है। हे धनंजय यतेवं, जिसलिए ऐसा इसलिए योग विषयायाम बुद्धौ एतार्श निष्काम योग निष्काम कर्म योग समत्व बुद्धियुक्त होकर किया जाने वाला जो योग है, ईश्वरार्पण से किया जाने वाला जो योग है, इस विषयाम बुद्धौ तत्परिपाक जायांच वा सांख्य बुद्धौ, और इसी का परिपाक क्या है? ब्रह्म विद्या सांख्य योग। एतार निष्काम कर्मयोग में समत्व से किया जा रहा जो इस योग की अपेक्षा से सांख्य योग क्या है? फलभूत है। इसके अगर अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने से ब्रह्म विद्या मिलेगी, इसे फलभूता है वही समझा रहे हैं। इसके परिपाक जाया, इसके परिपाक से जन्य है, इसका फलभूता है क्या? सांख्य बुद्धो वा शरणम आश्रयम अभय प्राप्ति कारणम अन्विच्छ प्रार्थयस्व, अभय प्राप्ति का जो साधन है उसके लिए अन्वेषणा करो, उसके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारी बुद्धि उसी की तरफ जाए। परमार्थिक ज्ञान शरणो भव इत्यर्थ, पारमार्थिक ज्ञान के शरणागत हो जाओ, ये इसका अर्थ है। ये तो अवरम कर्म कुर्वाण कृपणा, जिसलिए निकृष्ट जो सकाम कर्म है उसको करने वाले कृपण होते हैं, धीना। क्यों? वे जो कर्म करे कैसे हैं? फल हेतव, फल तृष्णा प्रयुक्त, फल की तृष्णा से प्रयुक्त है। इस विषय में श्रुति प्रमाण बृहदारण्यक 3:8-10 का है। यो वायत दक्षिण गार्ग्य अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणैति श्रुते है। जो कोई भी व्यक्ति इस अक्षर तत्व को जाने बिना, अनुभव किए बिना या उसके लिए प्रयास किए बिना, अविदित्वा अस्मात् लोकात्, इस लोक से शरीर से मर के यहाँ से अन्य लोकांतर में जाकर के पुण्य भोकर लौटेगा, उसको हम क्या मानते हैं? शास्त्र दृष्टिया वो असली कृपण है। सकृपण इति श्रुते है। शंकरानंदी दूरेण इति बहुसाधन साध्यत्वात् क्लेश भूयिष्ठत्वात् आसांगत्वे फल वैगुण्यात् सांगत्वे जन्मय दुख बीजत्वात् अकर्णिच प्रत्यवाय जनगतया निरय हेतुत्वाच्च अवरम, दूरेण ही अवरं कर्म, ये जो सकाम कर्म किया जाता है वो अवर है, निकृष्ट है। क्यों है? 5 हेतु दे दिया। सबसे पहला हेतु है बहुसाधन साध्यत्वात्, बहुत साधन जुगाड़ करना पड़ता है कर्मकांड करने के लिए, बहुत कुछ जुगाड़। ज्ञान में कुछ जरूरत नहीं, कुछ 2-4 पुस्तक ढोना पड़ता है, बस पुस्तक लेके घूमो, पढ़ाई करो। वो भी 4-6 पुस्तक भी जरूरत नहीं, उन 4-6 पुस्तक सारे एक कॉपी में लिख लो और उसी पर मंथन करते रहो। महात्मा थे यहाँ सिद्धांतानंद जी करके महात्मा, आपने देखा होगा। वो जहाँ जहाँ जितने सत्संग सुने हैं पढ़े हैं उस सब का एक कॉपी बना रखे। इस प्रसंग में क्या सुना, प्रसंग के साथ लिख देते, दिन भर उसी को जुगाली करते रहते। वो भी इतना जुगाली कर, इतना इसको घुमा घुमा, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था। हमको पुराना कोई डायरी वायरी हो तो दे दो, हमने नहीं के दे दिया। उसमें फिर दोबारा सब लिखने लगे सारी चीज़। तो उनकी संपत्ति उतनी ही है, बाकी कुछ नहीं। वो कहते थे मैं मरने तक इसको ढोऊंगा। इसलिए व्यक्ति की अपनी तरीका है, जुगाली करना है अपने। चाहे मूल पुस्तकों को 100 पुस्तक रख करके पढ़ो, मेहनत करो, सब टीकाओं को देखो, ये देखो वो देखो वो देखो, किसने क्या कहा, विवेचन करो, चिंतन करो उसी में। इसलिए बहु साधन है कर्मकांड में और ज्ञान में अल्प साधन है। दूसरा वह क्लेश भूयिष्ठत्वात्, बहुत क्लेश है वहाँ,
याग करोगे पंखा भी नहीं चला सकते, पंखा कैसे चलाएंगे? तो आगे बुझ जाएगा। उधर रखो तो इसके मुंह में आएगा, उधर रखो तो उसके मुंह में जाएगा धुआं। न कर्मकांड में तो बड़ा पंखा भी नहीं आते, देखो बढ़िया पंखा चला के बैठे हो, पढ़ रहे हो। कई लोग तो ऐसी सत्संग हॉल बना के बैठे वेदांत पढ़ रहे हैं, ऑडिटोरियम बना दिए हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ तो कर्मकांड में तो क्लेश भूयस्त्वात्, आप कुछ बना ही नहीं सकते, हवा भी यार रोक नहीं सकते आप। यज्ञ मंडप जो बनता है ना, आजकल तो कांच भी लगा देते हैं यज्ञ मंडप में, पूरा कवर कर दिए हैं। ऐसे नहीं कर सकते वास्तव के वैदिक विधि के अनुसार। बांस के यूं यूं करके बनाते, छप्पर टाइप पे बना के उसको डाल देते, हवा आर पर होते रहते। इसे क्लेश भूयिष्ठत्वात्, और यदि कुछ अंग छूट जाए असंगत्व फल वैगुण्यता से, फल में विगुणता हो जाती है। तीसरा हेतु, और सांग उपांग संपूर्ण हमने कर भी दिया तो जन्म है दुख बीजत्व, पुनर्जन्म पुनर्मरण बार बार के चक्र का बीज आपने बो लिया है। और अंतिम हेतु अकर्ण यदि नहीं किया प्रत्यवाय भी लागू होगा और सीधा नरक में चले जाओगे। सकाम कर्मों की हाल है। बहुसाधन साध्यत्वात् क्लेश भूयिष्ठत्वात् असंगत्य फल वैगुण्यात् सांगत्व जन्म आदि दुख बीजत्वात् अकर्णे प्रत्यवाय जनकत्या निरहेतुत्वात् च पांच हेतु। अतएव सकाम कर्मों को क्या कहते हैं? अवरम निकृष्टम कर्म, अवर कर्म निकृष्ट कर्म। नित्य निरस्य मोक्ष को हेतु हो बुद्धि योगा। किसकी अपेक्षा निकृष्ट कह रहा हूं? जो नित्य नित्य से मोक्ष सुख के साधन भूता बुद्धि योग की अपेक्षा से उसको निकृष्ट कहा जाता है। हमेशा उत्कृष्टता निकृष्टता ये सब क्या है? सापेक्ष शब्द है। अंग्रेजी में कहा जाता है रिलेटिव वर्ड्स, गुड बैड है ये नहीं, वैसे ये भी है। ये निकृष्ट है तो किसी की अपेक्षा से निकृष्ट होगा ना, किसी अन्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट वो भी है। सकाम कर्म भी उत्कृष्ट है, किसकी अपेक्षा से? अशास्त्रीय कर्मों की अपेक्षा से। आप मनमाने जो करते हो, अशास्त्रीय कर्म कर रहे हो, पशुवत जीवन व्यतीत करते हो, उसकी अपेक्षा से शास्त्रीय कर्म करना ज्यादा उत्कृष्ट है। भले सकामना से करो, करो शास्त्रीय तो करो। आपकी पार्श्विक वृत्तियों पर अंकुश कर रहा है, अतएव सकाम जो कर्म वह भी उत्कृष्ट है, वह भी निकृष्ट है। किसके दृष्टिकोण से? निष्काम कर्मयोग से। और निष्काम कर्मयोग भी निकृष्ट है, किसकी अपेक्षा से? ज्ञान योग की अपेक्षा से। इस सापेक्ष ये सब चीजें हैं। यावत मोक्ष नहीं होता तब तक जितने भी साधन में आप तारतम्यता पूर्वक सापेक्षता पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कथन जो किया जा रहा है इसे निपूर्ण या निंदा तरफ नहीं समझ लेना, एक सापेक्ष कथन मात्र ही है। इसे बुद्धि योगा ज्ञान योगा दूरेण वर्तते। इसे क्या प्रमाण है? श्रुति तेरे दूर में ते विपरीते विशूची कठोपनिषद का है। अविद्या च विद्या, अविद्या याच विद्या इत्यादि मुंडक में आया अविद्या और विद्या का प्रकरण। इति श्रवणात् विपरीत भाव हेतुतया मोक्ष हेतु और ज्ञान योग से दूरमेव भवति। से श्रवणात् विपरीत भाव हेतुता, ऐसा श्रुतियों के श्रवण होने से मालूम होता है विपरीत भाव के प्रति कारण होने से मोक्ष के हेतु की अपेक्षा से, ज्ञान योग की अपेक्षा से ये जो सकाम कर्म कांड है वो निश्चित रूपेण अवर है, निकृष्ट है, दूर है। और स्वयं श्रुति के अष्टादशोक्तम अवरमेषु कर्म, वैदिक कर्म कांड में न्यूनतम 18 लोग होते हैं। 16 तो ऋत्विक होगा और यजमान में यजमान पत्नी, कुल मिला के 18 न्यूनतम संख्या अवरम। अवरम ने न्यूनतम संख्या। येषु कर्म इति, जिन वेदों में ऐसे कर्म कहा गया
ये श्रुत्युक्तम अवरत्तम कर्मणो ही शब्दोद्योति थी। श्रुत्युक्त स्वयं कर्म का अवरत्व को ही शब्द के द्वारा यह ज्ञापन कर दिया गया। दूरेण ही अवर, ही यहाँ तात्पर्य जिसलिए श्रुति ने भी सकाम कर्म की निंदा किया है, इसलिए ऐसा हेतु भाव से घटाना है, इसके लिए कहा ही शब्द। अच्छा, कर्म नास्त्यमिति भाव, ये तादृश कर्मकांड में, जैसे काम कर्म में कभी हमें आस्था नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्काम कर्म ही आस्था रखनी चाहिए। नानो भावक कर्मयोगम एवं अनुतिष्ठन्ति, लेकिन बहुत लोग ये कर्मयोग कर्म में लगे हुए हैं। खत्म कर्म आवर, कर्म को आवर कैसे कह सकते हो आप? इतः कृपणा फल हेतवः, तार जो कर्मयोग है, सकाम कर्मयोग है वो ठीक है, शास्त्रीय कर्म को भी हम कर्मयोग कह रहे हैं, क्योंकि अशास्त्रीय कर्म अपेक्षा वो भी योग ही है। क्योंकि आप उसमें भी अशास्त्रीय प्रवृत्तियों में रोकना पड़ेगा ना। आपकी इंद्रियों को अशास्त्रीय प्रवृत्तियों से रोकेंगे तभी शास्त्रीय कर्मकांड कर सकते हो। अतः वो भी सकाम कर्म भी कर्मयोग है, इसलिए हम लोग सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग नाम से कह देते हैं। दोनों कर्मयोग है, एक दूसरे से उत्कृष्ट होते जाता है। कर्मजन्य बलस्य स्वर्गस्य सुखस्य वाप्यैकस्य हेतवः कर्मफल हेतवः। कर्मजन्य फल दो है, या तो स्वर्ग का सुख अथवा इस लोक में विभिन्न प्रकार का सुख जो प्राप्ति होती है। ऐकस्य वा हेतवः, कर्मफल हेतवः, मैंने कर्मफल प्रार्थिन कामिन इत्यर्थ। कर्मफल के प्रति कारण बन जाएंगे, अर्थात कर्मफल की प्रार्थना करने वाले लोग कामी पुरुष लोग, ये ते एव कृपणा अधमा नीचा इत्यर्थ। वे कृपण है, वे अधम है, वे नीच है, मान फल को परित्याग करके शुद्र फल को मांगने वाले। एक बार गणेशोत्सव कुछ बच्चे मना रहे थे, दक्षिण में बच्चों की भी मंडली बनती है गणेशोत्सव मनाने का, विवाह मंडली भी होती है, उद्योग का भी मंडली होती है। गली गली में आप देखें छोटे छोटे गणेश बिठा देंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, आस पड़ोस के मोहल्ले में सब घरों में जाएंगे, हमारे भी हमने गणेश रखना है, हमें पैसा दे दो। कितना चाहिए? अब कितना मांगेंगे बच्चे, तो अधिक उस जमाने में तो हम लोग जब देखते तो 5 रुपया, आज ये 5000 के बराबर है, लेकिन 5 रुपया मांग ले तो बहुत बड़ा काम हो जाता। आप 5 कहेंगे तो 2 ही देगा बंदा, तो 1 रुपया देगा, कुछ नहीं बोलते बच्चे लेके चल देते। एक बड़े सेठ के घर घंटी बजा दिया उन्होंने, उसका नाम था मानंदी नंजुंड शेट्टी। एक जमाने में बेंगलोर में सिल्क साड़ियों का नंबर 1 आदमी था, और उसकी घंटे यहाँ बजा दी, और वो उस समय नौकर चाकर थे नहीं, वो खुद ही बैठे थे घर पे। तो उन्होंने आके देखा, बच्चे हैं भाई क्या चाहिए, तो जो हम जो गणेश पूजन करना चाह रहे हैं, हमें कुछ पैसा दो। कितना चाहिए? वही बात बच्चे की हमेशा बोलने की आदत, 5 रुपया। तो वो हंसे, कहाँ बनाओगे? यहाँ से तीसरी गली में है। ठीक है आप जाओ, मैं सब कर दूंगा, चिंता मत करो। बच्चों ने जो खड़े ही रह गए, वो समझ नहीं पाए क्या करने वाला है। नहीं तो कहा ना, आगे मांगने की भी जरूरत नहीं, आप लोग जाओ अपने अपने घर जाओ। और जो है शाम तक उन्होंने वहाँ पूरे गली में शामियाना लगवा दिया, लंबा चौड़ा बढ़िया स्टेज, बड़ा गणेश जी ला के रख दिए। सारी व्यवस्था उन्होंने 2 घंटे में कर दिए। और शाम को बच्चे जो है एक छोटा गणेश जी लेकर पहुंचे जितना उन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे उसके आधार पर। वहाँ देखते गली में क्या हो गया, कौन दूसरा आ गया करने वाला है, हम यहाँ कर रहे थे, कौन दूसरा लगा दिया। तो सेठ जी के बेटा वहाँ पर खड़ा था, उन्होंने कहा इधर आओ,
नाराज मत हो, परेशान मत हो, ये आप लोगों के लिए लगाया है। तब आके फटे रह गए सब, ये क्या। वो सेठ जी के तुम घर गए थे ना, उनका बेटा मैं हूँ, और ये सब उन्होंने लगा दिया है, बढ़िया से होगा, यहाँ रोज़ भजन भी होगा, 3 दिन रखोगे अपने गणेश जी को, और सब व्यवस्था करेंगे। बच्चों की खुशी के ठिकाना नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है, राजा के पास मांग के जाओ और 100 रुपया मांगो वाली बात। अरे जहाँ आत्मा के पास, ईश्वर के पास जाओ और वहाँ स्वर्ग मांगोगे, इसलिए मोक्ष के ब्रह्मानंद मांगो ना, मोक्ष मांग लो सीधे। इसीलिए इनको कृपण कहा जाता है। ईश्वर को अर्पण कर रहे, ईश्वर की पूजा कर रहे, और मांग क्या कर रहे? छोटे मोटे फलों को मांग रहे। यो वायते अक्षरम कार्य विदित्वा, श्रुति प्रमाण दे रहे, क्योंकि इनके लिए कहा गया श्रुति ने, यो वायते अक्षरम कार्य विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकर्म श्रुति विशिष्ट जन्य कर्मशील गुणवतोपि अजानत एव ब्रह्मतत्वं कर्मणो अधमत्वं ब्रवीति। श्रुति ने विशिष्ट जन्य कर्मशील जो गुणवान लोग हैं उनको भी ब्रह्म तत्व को न जानते हुए कर्मकांड में लगे रहने वालों को भी अधमत्व वर्णन कर दिया है। एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति। कठोपनिषद में कहा एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं अपने तरह किए जाने वाले जो कर्म है उसी कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेय का साधन समझते हैं। जो प्रेय का साधन है उसको श्रेय का साधन समझने लग जाते हैं। एतच्छ्रेयो इति कौन? ये अभिनंदन्ति, अभिनंदन्ति आनंदित हो रहे हैं। कौन लोग आनंदित हो रहे हैं इसे? इसको श्रेष्ठ करके मूढ़ाहा। क्यों ऐसे कह रहे हैं उनको मूढ़? क्यों जरा मृत्युं ते पुनरेवाप्यन्ति, और पुनरपि जन्म पुनर्मरणम के चक्कर में दोबारा लौटने वाले हैं, इसलिए वे मूढ़ है, जैसे काम कर्म करते रहते हैं। यत् कर्मणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेन आतुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। जो कर्मी लोग राग से, कामना की वजह से आत्मतत्व को न जानते हुए कर्म कांड में लगे रहे, तेना आतुरा, इसे इनको आतुर कहा जाता है। निश्चित रूपेण क्षीण लोका, पुण्य से प्राप्त लोक क्षीण होगा और वहाँ से वापस इस धरती में उनको क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। यदि कर्मणाम कर्म फल मोहितानाम ब्रवीति श्रुति अनर्थम में वह, ऐसे जो कर्मी हैं कर्म फल से मोहित है जो, उन लोगों की श्रुति स्पष्ट कह रही है अनर्थ ही होना है उनका, कभी अच्छा होना वाला नहीं है। अतो धीरा से धीर क्या करते हैं? अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम अध्रेश्वर प्रार्थयन्ते। अमृतत्व को जान करके ध्रुवम अध्रुवेशु, अध्रुव साधनों में, अनित्य साधनों में ध्रुव नित्य की आशा नहीं करते हैं। अध्रुवम ध्रुवेशु न प्रार्थयन्ते इति। एतद्यो वेद निहितं गुहायां स्विद्या ग्रंथि विकर्ति यह सौम्य। हे सौम्य, जो इस आत्मा को जो हृदय में गुफा में निहित है उसे अनुभव कर लेता है, वह अविद्या रूपी ग्रंथि को ही तोड़ देता है, नष्ट कर डालता है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। यया अचिरात सर्व पापम व्यपोह्य परात परम पुरुषोपैति विद्वान इत्यादि श्रुति में। जिस यया विद्या, जिस ब्रह्म विद्या से अचिरा या अवग्र चिन्ह होनी चाहिए, शीघ्र ही ब्रह्म विद्या प्राप्ति के बाद देर नहीं लगता। चिरात है वो, अवग्र चिन्ह नहीं है, दे देना। अचिरात माने शीघ्र में वह सर्व पापम व्यपोह्य, सगल पापों से अलग होकर के परात जो पर कौन है हमारे यहाँ? हिरण्यगर्भ, उससे भी पर विशुद्ध सगुण ब्रह्म से भी परे निर्गुण ब्रह्म को ही पुरुषम उपैति विद्वान, ये विद्वान प्राप्त कर लेता है। इत्यादि श्रुतिवीर विवेकवता भोग्येषु अप्रार्थ्यत्वम मोक्ष सेव प्रार्थ्यत्वम विद्येक गम्यत्वंच
प्रतिपाद्यता है। जैसे विवेकवान के दृष्टिकोणों में विवेकवान को क्या करना चाहिए? भोग्यों में प्रार्थना है, प्रार्थ्यत्व नहीं है। भोग्य उनके द्वारा प्रार्थ नहीं है, मोक्ष ही एकमात्र प्रार्थ्य है, और वह मोक्ष भी विद्यैक गम्य, एकमात्र विद्या से प्रापणीय है। इस प्रकार से प्रतिपाद्यते यस्मात्, जिसने श्रुतियों ने इस प्रकार से प्रतिपादन किया, तस्मात् हे धनंजय बुद्धौ, उन्हें सांख्य बुद्धौ, इनके हिसाब से सांख्य बुद्धि ले लिया। उन्होंने क्या कहा था? शंकराचार्य ने दोनों ले लो, समत्व बुद्धि और उसका फलस्वरूप सांख्य बुद्धि। इन्होंने सीधे सांख्य बुद्धि ले रहे हैं। चित्त प्रसाद आसादित ज्ञान संयोग एवं, चित्त की प्रसन्नता से प्राप्त होने वाला ज्ञान का संयोग को भी ही शरणम वासम मनसो अन्विच्छ, शरणागति को प्राप्त हो गए, अर्थात जो वास अर्थात मन की स्थिरता इसी में टिकाओ। तत्रैव मन स्थापयत्यर्थ, उसी में मन की स्थापना कर देना। तब चित्त यदा प्रसिद्धति, और तुम्हारे चित्त जब एतादृश प्रविद्या से प्रसन्न हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तदारभ्य ज्ञान योग एव तिष्ठ, उसी क्षण से ही तुम्हें ज्ञान योग में ही प्रतिष्ठित होना होगा। अवृत्वाद असाधनत्वाद अनात्मनि आत्मता ध्येतुत्वाच्छ न क्वचित कर्मणि तिष्ठ इत्यर्थः। अवर होने के नाते और मोक्ष का साधन न होने के कारण से, अनात्म आत्मबुद्धि के आधार पर किए जाने वाले होने के कारण से, हेतुत्वाच्च क्वचित भी कर्मणि न तिष्ठ, किसी प्रकार कर्म में आस्था मत रखो। एतेन यावच्चित्त प्रसाद से सिद्ध हो गया, जब तक अंतःकरण की शुद्धि न होवे तब तक के आपको कर्म करते रहना है। जब अंतःकरण के समय शुद्धि हो गई उसके बाद जरूरत नहीं है। यावच्चित्त प्रसाद तावदेव कर्म साधन मोक्ष हो, उतने तक के मोक्ष को कर्म का साधन अपनाना चाहिए। अतः परम, उसके बाद में ज्ञान योग एव इति सूचितम, ज्ञान योग में ही आपको प्रतिष्ठित होना होगा। तेना यावज्जम अग्निहोत्रम अपक्व बुद्धि रेव इति सिद्ध। ये जो क्यों कहा यावज्जन अग्निहोत्र करना चाहिए? पूरे 100 साल कर्म करते हुए जन कुर्वन्नेवे कर्मणा जिजुषेच्छतुकम समाह इत्यादि, क्या है ये सब? कहते सारी श्रुतियाँ उनके लिए है जो अपक्व बुद्धि वाले, जिनके अंतःकरण अभी सम्यक शुद्ध नहीं है। शुद्धि के लिए उन्हें कर्म करना अनिवार्य है, आवश्यक है, उनके लिए वो बात कही इति सिद्धांत। 49वें श्लोक का टिप्पण देखिए। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, सामान्य नियम है। इति न्याय फलकामना यही प्रवर्तन्त इति चेत, फलकामना से लोग प्रवृत्त होते हैं, आप उसकी निंदा क्यों कर रहे हो? इतताह दूरेण इति बुद्धि योगात् इत्यस्य केचित, बुद्धियों कर सीधे ही कुछ लोग ज्ञान योग लेते, सांख्य योग ले लेते वा इत्यादि अर्थम कुर्वन्ति तदसत प्रकरण विरोधात्, प्रकरण समत्व योग का, निष्काम कर्म योग का आप ले जा रहे हो सिद्ध ब्रह्म विद्या में, उचित नहीं है। इसे किंतु भाष्यपंतैव सम्यक, से भाष्यकार ने जो कहा वही ठीक है। यह बुद्धि योग से लेना है समत्व योग, और फलतः आप सांख्य योग की तरफ बाद में ले जा सकते हो। अत्रापि धनंजय संबोधन कृतम, यहाँ भी धनंजय संबोधन दिया। पार्थ, परंतप, कौन्तेय, भारत इत्यादियों को नहीं किया गया। एतद् ज्ञापयति बुद्धि शब्देन समत्व बुद्धि रेव ग्राह्य, बुद्धि शब्द से यहाँ निष्काम कर्मयोग पर जो समत्व बुद्धि है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इससे ज्ञापन होता है 2 बार धनंजय दोनों श्लोकों में कहने के कारण से।